दाम पे दाम बढ़ाने वाले हैं, 1 दिसंबर से बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको एक हीरो मोटो की बाइक खरीदनी है सस्ते दाम पर, वो टाइम अब है। 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स कम से कम 1500 रुपए प्रति गाड़ी। तो ये हीरो मोटरसाइकिल और साथ ही साथ हीरो की स्कूटर्स के लिए लागू होगा प्राइस हाइक। कंपनी ने ये दरअसल चौथा प्राइस हाइक लेने का विचार किया है। इससे पहले इन्होंने सितंबर में भी प्राइस हाइक लिया था और उसके पहले के प्राइस हाइक हम सब जानते हैं। तो ये 4th प्राइस हाइक कंपनी लेकर आ रही है और वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। वैसे बजाज ऑटो भी आज रेडार पर रहेगा, लेकिन बजाज के लिए जो खबर है वो थोड़ी सी छोटी है। बजाज दरअसल एक छोटी कंपनी में जिसका नाम है स्नैपवर्क टेक्नोलॉजीज, 93 करोड़ में 40% स्टेक खरीदने वाला है। यहाँ पर कुछ कैश है, कुछ शेयर स्वैप है, लेकिन प्राइमरीली ये जो स्नैपवर्क टेक्नोलॉजीज है, ये एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी है जो लार्जली आपके बिजनेस को मोबाइल फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब बजाज उसका कितना फायदा उठाएगा, कैसे वो अपने बिजनेस में इसको पिरोएंगे, वो देखना होगा। लेकिन 40% यहाँ पर हिस्सा वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। लेकिन यहाँ ज्यादा बड़ी खबर वो हीरो मोटोकॉर्प वाली ही है। इनको भी मिल जाएगा। एक दिग्गज पे प्रेशर पास ऑन कर रहा है, बजाज ऑटो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है। एसजेएस निफ्टी देख रहा था धीरे धीरे गिरावट थमने लगी है। 50 अब तो 45 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी के साथ धीरे धीरे करके कहाँ 80-90 पॉइंट दबाव में थे। थोड़ा सा खुलने से पहले रिकवरी मोड पे आता हुआ एसजेएस निफ्टी। चलिए देखते हैं इसकी चाल आगे की। लेकिन हर्षदा बाकी के स्टॉक से न्यूज। IEX, इसकी हम चर्चा पहले भी करते आए हैं। स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था। बायबैक पर बोर्ड बैठक थी, बायबैक को अप्रूवल मिल गया है। बायबैक आएगा 200 रुपए प्रति शेयर पर। स्टॉक लास्ट क्लोज में 150 पर जाकर टिका था, तो करीब करीब 50 रुपए का प्रीमियम है। लेकिन ये ओपन मार्केट के जरिए बायबैक होगा। कंपनी मैक्सिमम 98 करोड़ दरअसल खर्च करने वाली है। 49 लाख शेयर खरीदेंगे इस पर्टिकुलर बायबैक के जरिए। साथ ही साथ एक भी अपडेट आया है कि कार्बन मार्केट की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए कंपनी एक होल्डी ओन सब्सिडरी दरअसल शुरू कर रही है भारत में। तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे इस खबर के लिहाज से भी। HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ की आप लोग बात कर रहे थे। HDFC लाइफ के लिए अपडेट यह है, IRDAI ने एक्साइड लाइफ के साथ दरअसल वो मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। तो वो स्टॉक हाल फिलहाल एक्टिव रहा है। पिछले हफ्ते काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो इस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। SBI कार्ड भी आप रेडार पर रखें। अक्टूबर का डेटा निकल कर आया है, जहां पर 3,39,000 कार्ड्स दरअसल कंपनी ने जोड़े हैं, यानी कि 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। मंथ ऑन मंथ आंकड़ा नियरली 2.3 से 2.5% के आसपास दिखाई देगा। लेकिन जो मंथली स्पेंडिंग है वो ईयर ऑन ईयर 22% ऊपर है। मंथ ऑन मंथ हम देख रहे हैं फ्लैट। ईयर ऑन ईयर ऊपर इसीलिए क्योंकि पिछला साल लो बेस वाला साल था। मार्केट शेयर 18% पर इंटैक्ट है कंपनी का। और बेसिकली कंपनी ये कह रही है कि RBI सजेस्ट कर रहा है कि हायर बेस के चलते थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है स्पेंडिंग में, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, यहाँ पर भी एक पूरी जो डील होनी थी वो उसको फाइनल आप कह रहे हैं अंजाम होते हुए देख रहे हैं। HSBC को इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचा है। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया के बाद 3,484 करोड़ कंपनी के हाथ आ रहे हैं और साथ ही साथ एक रियलाइज सरप्लस कैश भी आएगा 750 करोड़ से ऊपर का। तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इंटरग्लोब एविएशन अपने इंटरनेशनल फुटप्रिंट को और मजबूत करने के लिए दरअसल बोइंग के 777 एयरक्राफ्ट्स को एक वेट लीज पर लेने की तैयारी कर रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इनको पहले ही अप्रूवल दे दिया है। ये 6 महीनों तक और एक्सटेंड हो सकता है और कंपनी फाइनलाइज कर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट वेट लीज का। तो बेसिकली ये इनकी जो विंटर शेड्यूल है उसको और मजबूत करने के लिए ये डील होती हुई दिखाई देगी। लेमन ट्री भी फोकस में, इन्होंने एक 42 रूम का दरअसल होटल के लिए एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। जमशेदपुर में होटल खुलेगा। सितंबर 2023 के अंत में दरअसल ये ऑपरेशनल होगा। लेमन ट्री ब्रांड के अंदर ही ये होटल खोलने वाले हैं। पेटीएम आज फिर रेडार पर रहेगा। दरअसल RBI ने पेटीएम के पेमेंट सर्विसेज को कहा है कि इनके ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करें। अब इसके चलते ये होगा कि RBI ने ये भी कह दिया है कि कोई आप नया मर्चेंट ऑनबोर्ड नहीं करने वाले हैं। इस सिलसिले में ऑनलाइन मर्चेंट्स की ऑनबोर्डिंग पर रोक लग गई है। इस पेमेंट सर्विसेज या PPSL जो कहते हैं पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को, ये फिर से अप्रूवल लेने के लिए 120 दिन का समय दिया गया है। हालांकि कंपनी कह रही है इस पर्टिकुलर मूव से इनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जरूर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट,
एक हाल ही की लिस्टिंग है। इसकी एक इकाई ने बैंगलोर बेस्ड सुविलास रियल्टीज को 30 करोड़ में खरीदा है। इस रियल्टर के हाथ में करीब करीब 660 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, जो डेवलपमेंट के लिए आएंगी 6 एकड़ प्लॉट में। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आखिर में आप अमी ऑर्गेनिक्स पर भी ध्यान दीजिएगा। ये भी एक फेली रीसेंट लिस्टिंग और 896 का स्टॉक का। फिनलैंड की एक कंपनी फर्मियन के साथ इन्होंने एक डील की है। ये एक मल्टी ईयर मल्टी टन कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर अमी का जो दरअसल पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो फर्मियन को बेचते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर माना यही जा रहा है कि इसकी मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी मल्टी यूरोज में होने वाली है, मल्टी मिलियन यूरोज में होने वाली है। और साथ ही साथ FY24 से दरअसल इसका फायदा कंपनी को लगता हुआ दिखाई देगा। तो वो फिलहाल आप स्टॉक रेडार पर रखें। एक लार्ज डील में वीनस पाइप एंड ट्यूब्स में BNP पारिबा ने करीब करीब 3.2% स्टेक खरीदा है। ये 650 रुपए प्रति शेयर के आसपास सौदा हुआ। हालांकि यहाँ पर हेमंत शाह करके एक निवेशक है, उन्होंने 6.5 लाख शेयर बेचे जो BNP पारिबा ने खरीदे हैं। जेके सीमेंट की ओर से अपडेट आया था कि इन्होंने एक 2 मिलियन टन की पर एनम की कैपेसिटी वाली एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को कमीशन कर दिया है उत्तर प्रदेश में। तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। रखिए भाई इन सब स्टॉक